भाई हो आप? हम 6 भाई नबीना हैं, 3 बहनें भी मेरे नबी। 6 भाई हैं और वो 6 के 6 नबीना है। 6 के 6 नबीना है। 9 बहन भाई हैं जी जी और अफसोस के 9 ही नबीना है। जी जी। मैं भी और मेरे साथी भी इस बात पे कन्विंस है कि हम बगैर लिए कुछ नहीं जाएंगे। तीन माह जॉब मिलती थी, फिर 3 माह के बाद 6 माह बेरोजगारी के गुजार के फिर ये सैलरी हमें मिलती थी, फिर आगे ऑर्डर होते थे वो भी खत्म हो गए। घर का किचन चलाने के लिए कुछ नहीं है। हमारी कितने बच्चे हैं आपके? वाइफ है, बेटा कोई नहीं है, एक सिस्टर है, ब्लाइंड है वो भी। कोई और कमाने वाला है या वाहिद नहीं, कफील हैं? मैं वाहिद कफील हूँ। सुहेल शौकत भट्ट साहब, उनकी बकायदा वीडियो हमारे पास मौजूद है। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि हम इनके 9 अक्टूबर हो चुकी है और 3 दिसंबर से पहले हम इनके मुतालबात पूरे करेंगे। आप देख सकती हैं कि अगला दिसंबर आ गया, अभी तक हमारा कोई मुतालबात पूरा नहीं हुआ। पंजाब भर से मुख्तलिफ इलाकों से नबीना अफराद यहाँ पे आए हुए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ मुतालबात हैं इनके मौजूदा हुकूमत से, क्या मुतालबात हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। ये एक मेन शराह है, आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक यहाँ पे ब्लॉक है, रास्ते इन्होंने ब्लॉक किए हुए हैं मुकम्मल तौर पर। आइए जरा इनके मुतालबात जानते हैं कि क्या मुतालबात हैं और कब तक इनका यहाँ पे रहने का इरादा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए हैं? मैं पाकपतन से हूँ और इस वक्त पंजाब ब्लाइंड डेली वेजेस यूनियन की बतौर मीडिया पर्सन नुमाइंदगी कर रहा हूँ। नुमाइंदगी कर रहे हैं, ठीक है। क्या नाम है आपका? महबूब अली। महबूब अली। महबूब अली, यहाँ पे आने का क्या मकसद है आप लोगों का? बाइज्जत बावकार मुस्तकिल रोजगार के सिलसिले में हम आए हैं यहाँ पर और हमारा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से एक ही मुतालबा है कि हमें बाइज्जत बावकार मुस्तकिल रोजगार दिया जाए। हमारा 3% जो डिसेबिलिटी कोटा है उसमें 1% जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है उनका कोटा सेपरेट करके थ्रू ऑर्डिनेंस एलोकेट किया जाए और कोटे के तहत हमारी बनने वाली तमाम 44 डिपार्टमेंट्स में जो तकरीबन 3500 वैकेंट सीट्स हैं उनको फौरी एडवर्टाइज किया जाए और हमारे लोगों को फिल फॉर उस पर भर्ती किया जाए। ठीक है, अभी आप जॉब कर रहे हैं? करंटली हम एज अ डेली वेजर हैं क्योंकि सारे, तो इस वक्त हम सबको निकाल दिया गया है। क्या काम करते हैं? जॉब क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते मैडम। बात ये है कि बस कुछ इन्होंने दी थी डेली पैकेज, वो एजुकेशन में ड्यूटी थी क्लर्क के साथ, तो 3 माह जॉब मिलती थी, फिर 3 माह के बाद 6 माह बेरोजगारी के गुजार के तो फिर ये सैलरी हमें मिलती थी, फिर आगे ऑर्डर होते थे वो भी ख़त्म हो गए। अब बिल्कुल हम जो है ना कोई ऐसा काम नहीं है हमारे पास कि जो हम अपने घर का अखराजात कर सकें या घर के मामलात चला सकें। घर का किचन चलाने के लिए कुछ नहीं है। हमारी कितने बच्चे हैं आपके? वाइफ है, बेटा कोई नहीं है, एक सिस्टर है, ब्लाइंड है वो भी। बच्चे कितने हैं आपके? बेटा कोई नहीं है, बेटी कोई नहीं है। अच्छा, बच्चे नहीं है आपके? बच्चे नहीं है, वाइफ है, सिस्टर है। बहन है? हाँ जी। ठीक है। और घर में कोई और कमाने वाला है या वाहिद नहीं, कफील हैं आप? मैं वाहिद कफील हूँ। अच्छा। और ये मैं मेरी एक आदत है कि मैं कहता हूँ कि हम अपनी मेहनत मजदूरी से अपना घर पालें, ना कि किसी के आगे हाथ फैला के। क्या नाम है? जी काशिफ नाम मेरा। काशिफ नाम है। काशिफ, क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ स्पेशल एजुकेशन में। जॉब करते हो? अभी रिसेंटली जॉब कर रहे हो आप? अभी रिसेंटली ऑर्डर खत्म कर दिया उन्होंने। जॉब क्या? थोड़ा लाउड बोलिएगा। जॉब से फिलहाल फारिग कर दिया है। फारिग कर दिए गए हैं, क्यों, क्या वजह? बस ऑर्डर आगे एक्सटेंड नहीं कर रहे। बस इनका ये होता है डेली बेसिस पे ये होता है कि 3 महीने के ऑर्डर होते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं, फिर दोबारा करवाने पड़ते हैं ऑर्डर। कॉन्ट्रैक्ट टाइप होता है? जी कॉन्ट्रैक्ट होता है 3 महीने का बस। क्या तनख्वाह थी आपकी? तकरीबन तनख्वाह हमारी 40 के राउंड अबाउट थी। 40 के राउंड अबाउट? ठीक है। टाइम पे मिल रही थी? जी टाइम पे मिल रही थी। टाइम पे मिल रही थी। अभी क्या इशू है? अभी इशू है कि तो ऑर्डर खत्म कर दिए गए हैं बिल्कुल, और हमारा यही मुतालबा है कि जो डेली वेजेस वाला हिसाब होता है वो खत्म करके हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए 3 साल का, या परमानेंट जॉब दी जाए। रास्ता ब्लॉक करना हमारी मजबूरी बन गई है क्योंकि रोड पे आए बगैर हुकूमत हमारी बात नहीं सुनती, फिर उनको मजबूरन हमारी बात सुननी पड़ती है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं, तो कैसे फिर गुजर बसर होता है? बस मजबूरी के, कभी नमक मिर्चों से रोटी खा लेते हैं, कभी
किस हमसायों से लेके खा लेते हैं पाकिस्तान। नहीं नहीं, छोटा बेटा है, 5 साल का बेटा है। तो आप वाहिद कफील हैं घर के? जी जी, मैं ही हूँ बस। यहाँ पे कैसे आए आप? बस ये पक्का मुस्तकिल रोजगार के लिए। हम मुतालबात यही करते हैं सीएम साहिबा से, भाई हमारे जो है ना मुतालबात माने जाएं, हमें रोज़गार मुस्तकिल दिया जाए। आप कहती हैं भाई हम जो है ना, मैं सब की माँ हूँ, तो हम भी आपके बेटे हैं। 2 दिन से रोड पे जो है ना धक्के खा रहे हैं, हमारी भी बात सुनी जाए, हमारे मुतालबात जो है ना पूरे किए जाएं, हमें रोज़गार दिया जाए, ना कि हम भीख मांग के खाएं, हम अपना काम करके खाएं, अपनी मेहनत करके। क्या जॉब कर रहे हैं आप? ये मेरी लोकल गवर्नमेंट में जॉब थी, जो कि 4 महीने होने वाले हैं, ख़त्म हो गई है, डेली वेजर पे थी। हमें भी कोई शौक नहीं है रोडों पे आने पर, मजबूरी से आते हैं। कौन आज का रिश्तेदार या कौन बहन भाई कौन हमारा बोझ उठाएगा, हम अपनी मेहनत करके खुद खाना चाहते हैं। बेटा छोटा है, घर का कैसे सर्कल चलता है? बस वालदेन चला देते हैं, और फिर जो अपनी तो तनख्वाह आती है 3 मंथ बाद आती है, तो वो कर्जा वगैरह होता है। 3 माह बाद आती है? जी अच्छा, जी, ये कैसे गुजर बसर होता है? बस गुजर बसर अपने वालदेन ही अभी तक कर रहे हैं बाजी। अच्छा, अभी तक भी वालिदैन ने आपका बोझ उठाया हुआ है? जी जी, जब बजट आता है फिर वो हमें धमकियां देने शुरू कर देते हैं कि आपके आर्डर तो फलां नहीं करने थे, फलां ही नहीं किए, तो आपके बिल पे एतराज़ लग गया, फलां ये काम हो गया। फिर पहले स्कूल वालों की मिन्नतें करते हैं कि यार प्लीज़ हमारा बिल भेजो, हम पर इतना कर्जा हो गया है। वो कहते हैं सब पर इतने ही है, तो सारे इतने ही ऐसे ही कर रहे हैं। तो फिर जब उधर से स्कूल से हम फारग होते हैं, फिर जो है वो हम मिन्नतें वगैरह करते हैं वो अकाउंट ऑफिस वालों की, यार हमारा बिल पास, उनसे बातें सुनते हैं। तो फिर जब तब जाके हमारे अकाउंट में बैलेंस आता है, तब हमें पे मिलती है जाके। इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर होते हैं आप? जी जी जी, तो काफी टाइम भी लगता है और काफी जलालत बहुत ज्यादा बाजी। देखे ना, नाबीना बंदा फिर आगे फिर आना जाना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो तनख्वाह पूरी मिलती है आपको? बस कभी कभी पूरी मिल जाती है, कभी नहीं मिलती। कभी कभी पूरी मिल जाती है, कभी पूरी क्यों नहीं मिलती? वो कहते हैं कोई बजट का इशू बन जाता है। बजट का इशू। और जब कम मिलती है तो कम कितनी कम मिलती है? बस जैसे 37,000 मिलती है, कभी कभी 30,000 मिल जाती है, 29,000। ठीक है। हाँ जी। ठीक है, और क्या काम है आपका? ड्यूटी क्या है? बस उधर दफ्तर में कोई काम धाम होता है तो वो कर लेते हैं। नजर आते हैं आपको या ब्लाइंड है आप? बस कम नजर आते हैं। कम नजर आते हैं। ठीक है, शादीशुदा हो? नहीं। नहीं, ठीक है। वालिदैन का आप ही ख्याल रखते हो? और बहन भाई भी हैं? हाँ जी हैं। और बहन भाई भी हैं? हाँ जी, 2 और ब्लाइंड है मेरे भाई। वो भी ब्लाइंड है? हाँ जी। ओहो, वो नौकरी कर रहे हैं? नहीं, वो अभी पढ़ रहे स्टडी कर रहे हैं। और आप घर के वाहिद कफील हो? हैं। हाँ जी। सारा सिस्टम घर का कैसे चलता है? बस अब वो कुछ दिहाड़ी मजदूरी करता है। और कुछ आप करते हो? हाँ जी। ठीक है, क्या अपील इधर लेके आए हो? बस हम तो कहते हैं हमें रोजगार मिला जाए, बस हमारा तो ये मुतालबा है। क्या करते हो आप? मैं एजुकेशन में डेली बेसिस पे जॉब करता हूँ, लेकिन 3 महीने जॉब करता हूँ, 9 महीने वैसे भी मैं बैठा रहता हूँ। 9 महीने कोई जॉब नहीं लगती हमारी। कितने साल से जॉब कर रहे हो? 2.5 साल हो गए हैं। 2.5 साल हो गए हैं। 2.5 साल में आप रेगुलर नहीं गए? नहीं। कितने बहन भाई हो आप? हम 6 भाई नबीना है, 3 बहनें भी मेरे नबीना। 6 भाई हैं और वो 6 के 6 नबीना है। 6 के 6 नबीना है। और बहनें 3 है, वो भी नबीना है। 9 बहन भाई हैं, माशाल्लाह से 9 बहन भाई हैं। जी जी। और अफसोस के 9 के 9 ही नबीना है। जी जी। और हमारे जहाँ तक मुतालबात की बात है तो हमारा एक ही मुतालबा है, 2015 से लेके 2022 तक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने डेली वेजेस की बुनियाद पर 1157 लोगों को मुख्तलिफ इदारों में जो है जॉब दी थी। लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब 2025 में एक पॉलिसी लेके आई है, उसके बाद डेली वेजेस की एक्सटेंशन नहीं हो रही, उनके ऑर्डर्स नहीं हो रहे। तो हमारा सिंपल एक ही मुतालबा है कि हमारा 1157 लोग जो डेली वेजेस ब्लाइंड पर्सन काम कर रहे हैं, उनको तमाम डिपार्टमेंट में मुस्तकिल रोजगार दिया जाए। मुस्तकिल रोजगार दिया जाए। आपकी जॉब क्या? जी मैं महकमा एजुकेशन में जॉब करता हूँ। महकमा एजुकेशन में आप कितने लोग आए हैं वहाँ से? जी मैं अमलैया से तकरीबन हमारे कोई 44 लोग हैं इस वक्त। अच्छा। जॉब कर रहे हैं और उनमें बड़ी तादाद यहाँ पर लिया इस प्रोटेस्ट में मौजूद है यहाँ पर। तो पिछले 11 सालों में हमारा एक ही मुतालबा है कि हमारे क्लाइंट जितने भी हैं उनको बाइज्जत बावकार मुस्तकिल रोजगार दिया जाए। तो आपने हमारी तैयारी देखी है, पिछली दफ़ों की तरह हर दफ़ा हमें जो है वो लॉलीपॉप देकर उठा दिया जाता है, कभी 17 दिन, कभी 10 दिन,
पिछली दफा जब हमने धरना दिया तो हमें 17 दिन के बाद भी लॉलीपॉप देकर उठाया गया। तो वो जी आपकी कोई कमिटमेंट हुई थी? जी बिल्कुल कमिटमेंट भी हुई थी। हमारे पास जो कॉन्फ्रेंस है मिनिस्टर साहब की, मिनिस्टर सोशल वेलफेयर, वो अभी भी मिनिस्टर हैं सुहेल शौकत बाट साहब, उनकी बकायदा वीडियो हमारे पास मौजूद है। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि हम इनके 9 अक्टूबर हो चुकी है और 3 दिसंबर से पहले हम इनके मुतालबात पूरे करेंगे। आप देख सकती हैं कि अगला दिसंबर आ गया, अभी तक हमारा कोई मुतालबात पूरा नहीं हुआ। ये आपको कहा था जब तक हम आपको कुछ लेके नहीं देंगे तब तक हम नहीं जाएंगे, और इस बात पे मैं भी और मेरे साथी भी इस बात पे कन्विंस है कि हम बगैर लिए कुछ नहीं जाएंगे। हमने इस मरतबा अपना एक पॉइंट रखा है, वो दरीना पॉइंट वही यही है कि हमारा जितने भी डेली वेजर साथी हैं इनको मुस्तकिल रोजगार दिया जाए। तो हमें अभी तक काम होता हुआ नजर नहीं आया। उन्होंने हमसे टाइम मांगा है कल तक का। उन्होंने कहा जी आप लोगों को चीजें नजर आएंगी तो फिर आप बात कीजिएगा। मैं वादा करता हूँ, मैं हल्फ देता हूँ कि भाई मैं कुछ लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। सर क्या सूरत हाल है, क्या सिक्योरिटी के इंतजाम आते हैं? सिक्योरिटी आपके सामने ही है, हालात इस तरह है, इनको समझाया है कि थोड़ा सा ख्याल करें, एक साइड पे आ जाएं। सिक्योरिटी बहुत ज्यादा आपको पता ही चाहिए यहाँ पे, तो आपके सामने ही हालात मुताबिक। देखिए ना, स्मोक भी है और उसके अलावा डेंगू भी हो रहा है लोगों को, और यहाँ पे खुले आसमान तले रात गुजारना बहुत मुश्किल है। बस इनको समझाइए सारी बात कि हमारी बात मान जाए। वो कहते हैं मशवरा करके आपको बताते हैं, लेकिन एक साइड पे आ जाए। सिक्योरिटी का भी लिहाज से भी बेहतर है कि इनको एक साइड पे बिठाया जाए।